वेलकम टू पाइनियर स्टडी। आप दे रहे हैं OMR टेस्ट सोशल साइंस का। ये मॉडल पेपर 2 है, मतलब दूसरा टेस्ट दे रहे हैं। इसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जो आए OMR सीट में डॉट देते जाएं या रंगते चलें, और लास्ट में आप क्या करें कि उसको रंग लें। रंगने का थोड़ा टाइम लें और फिर आंसर्स का मिलान कर लें। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन बिना समय गवाए हुए। तो आपका पहला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया या डी प्रसा। दूसरा, जाल्बे राइन एक संस्था है किसकी? ए क्रांतिकारी की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की या डी पादरियों की। तीसरा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ए रूस में, बी जापान में, सी चीन में या डी क्यूबा में। चौथा, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे? ए वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉर्ज बुश या डी रूजवेल्ट। आगे पांचवा, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ए गुरु हरदयाल सिंह 1916, बी चंद्रशेखर आज़ाद 1920, सी गुरुदयाल था, सी लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाखना 1918। छठा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ए 13 अप्रैल 1919, बी 14 अप्रैल 1919, सी 15 अप्रैल 1919 या सभी गलत हैं। सातवां, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति में प्रेरित किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ए जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी शिथिल अर्थव्यवस्था या डी सभी। आठवां, आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? ए ग्रामीणीकरण, बी शहरीकरण, सी कस्बों या डी बंदरगाहों। नौवां, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? ए 1914, बी 1922, सी 1929 या डी 1927। 10वां, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1951 ईस्वी, बी 1953 ईस्वी, सी 1954 ईस्वी या डी 1956 ईस्वी। 11, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ए मैग्नीज, बी टीन, सी लोहा या डी बॉक्साइट। 12, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ए 100 करोड़ टन, बी 125 करोड़ टन या सी 10 करोड़ टन और डी 175 करोड़ टन। 13, निम्न में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? ए कोयला, बी हवा, सी मिट्टी या डी सौर शक्ति। 14, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला या डी जादूगोड़ा। 15, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। 16, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। 17, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ए जलोढ़, बी काली, सी पर्वतीय या डी लेटेराइट। 18, किस का कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन, बी माल्थस, सी डार्विन या डी इरेटोस्थनीज। 19, कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? ए 1950, बी 1948, सी 1932 या डी 1955। 20, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? ए वैशाली, बी दरभंगा, सी बेगूसराय या डी भागलपुर। 21, दलित और महादलित की नई पहचान बना है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार या डी हरियाणा। 22, नस्ल का आधार है? ए जीव शास्त्री, बी धार्मिक, सी सामाजिक या डी आर्थिक। 23, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ए उप मुखिया, बी सरपंच, सी पंचायत सचिव या डी दलपति। 24, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ए 1918, बी 1919, सी 1995, डी 1940 ईस्वी। 25, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ए इस वर्ष आम चुनाव हुए, बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, सी देश में अंदर आपातकाल लागू हुआ या डी जनता पार्टी की सरकार बनी। 26, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? ए मोरारजी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी या डी जयप्रकाश नारायण। 27, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए अंगों के पेड़ काटने की अनुमति से, बी आर्थिक शोषण से मुक्ति से, सी शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से या डी कांग्रेस पार्टी के विरोध से।
28 लोकतंत्र एक शासन है जिसमें ए सामाजिक व्यवस्था है, बी आर्थिक आदर्श है, सी विशेष मनोवृत्ति है या डी तीनों। 29 लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? ए अरस्तू, बी अब्राहम लिंकन, सी रूसो या डी ग्रीन। 30 भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951 या डी कोई नहीं। 31 सतत विकास का उद्देश्य है। ए केवल अपने लिए, बी केवल दूसरों के लिए, सी अपने लिए और आने वाले संतति के लिए, डी उपयुक्त में से कौन ही नहीं। 32 नरेगा एक कार्यक्रम है। ए राष्ट्रीय स्तर का, बी प्रांतीय स्तर का, सी विश्व स्तर का या डी कोई नहीं। 33 राष्ट्रीय आयु समतुल्य होता है। ए उपभोग व्यय और विनिमय योग के बी उपभोग व्यय और विनियोग के अंतर के, सी उपभोग व्यय और विनियोग के व्यय के गुणन के या उपभोग व्यय और विनियोग के व्यय के। आगे है 34 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ए 1934, बी 1935, सी 1948 या डी 1951। 35 कौन बीमारू राज्य नहीं है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी उड़ीसा। 36 इनमें से पिछड़े राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब, बी केरल, सी बिहार या डी दिल्ली। 37 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? ए विश्व बैंक, बी IMF, सी UNO, डी इनमें से कोई नहीं। 38 यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम शिकायत करेगा ना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? ए जिला फोन, बी राज्य आयोग, सी राष्ट्रीय आयोग या डी इनमें से कोई नहीं। 39 नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ए जल की अधिकता, बी नदी के तली में अवसाद का जमाव, सी वर्षा का अत्यधिक होना या डी इनमें से कोई नहीं। 40 महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? ए भूकंप, बी चक्रवात, सी सुनामी या डी इनमें से कोई नहीं। 41 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1848, बी 1881, सी 1885 या डी 1920। 42 सेफ्टी लैंप के आविष्कार किसने किया? ए जेम्स हारग्रीव्ज, बी जॉन के, सी क्रॉम्पटन, डी हम्फ्री डेवी। 43 जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ए 1854, बी 1907, सी 1915, डी 1923। 44 इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को बेशक मताधिकार प्राप्त हुआ? ए 1838, बी 1881, सी 1918 या डी 1932। 45 भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ए 1838, बी 1858, सी 1881 या डी 1911। 46 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी बम्बई, डी पटना। 47 भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ए 1907, बी 1814, सी 1916 या डी 1919। 48 स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ? ए 1759, बी 1771, सी 1773 या डी 1775। 49 बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? ए 1854, बी 1885, सी 1907 या डी 1914। 50 भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ए 1910, बी 1951, सी 1955, डी 1962। 51 वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? ए अब्राहम डर्बी ने, बी जेम्स वाट ने, सी जॉर्ज स्टीफेंस ने, डी रॉबर्ट फुल्टन ने। 52 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? ए जापान, बी लंदन, सी अमेरिका या डी रूस। 53 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? ए 1919, बी 1920, सी 1921, डी 1922। 54 भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? ए 1881, बी 1981, सी 1948 या डी 1954। 55 मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1925, बी 1926, सी 1927 या डी 1928। 56 फ्लाइटिंग शटल का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स बाज, बी जॉन के, सी जेम्स हारग्रीव्ज या डी क्रॉम्पटन। 57 स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स वाट, बी जॉन के, सी जेम्स हॉनिबज या डी क्रॉम्पटन। आगे 58 पावर लूम का आविष्कार किसने किया? ये एडमंड
कार्टराइट, बी जेम्स, के सी जेम्स वाट या डी स्टीफेंस। 59 स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? ए जॉन के, बी सैमुअल क्रॉम्पटन, सी जेम्स वाट, डी हम्फ्री डेवी। 60 वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स के, बी जेम्स हारग्रीव्ज, सी जेम्स वाट, डी क्रॉम्पटन। 60 लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ए 1850, बी 1855, सी 1860, सी डी 1870। 62 पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी कृषक वर्ग या सभी वर्ग, डी सभी वर्ग। 63 कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ए उद्योगपति वर्ग, बी पूंजीपति वर्ग, सी श्रमिक वर्ग या डी मध्यम वर्ग। 64 जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ए ग्राम, बी कस्बा, सी नगर या डी महानगर। 65 आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ए ग्रामीकरण, बी शहरीकरण, सी कस्बों या डी बंदरगाहों। 66 एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई तो उसमें जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी शिथिल अर्थव्यवस्था या डी इनमें सभी। 67 अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ए संपत्ति का, विज्ञान का, सी शांति का या डी बहुमूल्य धातु का। 68 शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र कहा माना जाता है? सीमित क्षेत्र, बी प्रभाव क्षेत्र या सी विस्तृत क्षेत्र और डी सभी। 69 सामंती व्यवस्था से हटकर किसी प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी आक्रामक प्रवृत्ति, सी रूढ़िवादी प्रवृत्ति या डी शोषणकारी प्रवृत्ति। 70 पटना के गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? ए सैनिकों को रखने के लिए, बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी अनाज रखने के लिए, डी पूंजी रखने के लिए। 71 सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ये मुंगेर, बी खगड़िया, सी पटना या डी इनमें से कोई नहीं। 72 इंडिका किसकी रचना है? चंद्रगुप्त, बी मेगास्थनीज, सी उदयन, डी अशोक। 73 पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? ये 1768, बी 1757, सी 1786 या डी 1857। 74 अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच पटना कब आए? ए 1656, बी 1756, सी 1856 या डी 1956। 75 पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अजातशत्रु या डी उदयन। 76 विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब प्रारंभ हुआ? ए 1563, बी 1663, सी 1763 या डी 1863। 77 भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी लंदन या डी पेरिस। 78 दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए पेरिस, बी लंदन, सी दिल्ली या डी मुंबई। 79 गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? ए 1566, बी 1666, सी 1766 या डी 1866। 80 घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है? ईसाई, बी यहूदी, सी सिख या डी सिंटो। तो इस प्रकार से आपके 80 प्रश्न पूरे हुए। आप अपना गोला रंग लें, उसके बाद इस वीडियोज़ को चालू करके आप इसके आंसर्स देखें, जो आपने बना रखे हैं उसको टिक मारते चलें, जो आपने अभी नहीं बनाया उसके आंसर्स का मिलान करते चलें। आप जब आंसर्स मिलाइएगा तो देखिए आपको दो टाइप से अपना मार्किंग करना है। एक 80 में आप कितना बना पा रहे हैं, दूसरा शुरुआत के फर्स्ट 40 में आप कितना नंबर ला रहे हैं। चूँकि मूल रूप से आपको यही करना है, ठीक है। चूँकि आगे के क्वेश्चंस कंप्यूटर चेक करता है, पीछे के क्वेश्चन चेक नहीं करता है। जैसे ही 40 क्वेश्चन खत्म होता है कंप्यूटर पीछे के चेक नहीं करता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका आंसर्स है पहला का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का बी, पाँचवें का सी, छठे का ए, सातवें का बी, आठवें का बी, नौवें का सी, 10वें का ए, 11 का डी, 12 का सी, 13 का ए, 14 का डी, 15 का सी, 16 का डी, 17 का ए, 18 का ए, 19 का डी, 20 का बी, 21 का सी, 22 का ए, 23 का बी, 24 का ए, 25 का सी, 26 का डी, 27 का डी, 28 का डी, 29 का बी, 30 का ए, 31 का ए, 32 का ए, 33 का ए, 34 का बी, 35 का सी, 36 का सी, 37 का ए, 38 का बी, 39 का सी, 40 का सी, 41 का डी, 42 का बी, 42 का डी,
43 का बी, 44 का सी, 45 का सी, 46 का ए, 47 का बी, 48 का बी, 49 का ए, 50 का ए, 51 का सी, 52 का बी, 53 का ए, 54 का सी, 55 का बी, 56 का बी, 57 का सी, 58 का ए, 59 का डी, 60 का सी, 61 का डी, 62 का ए, 63 का डी, 64 का डी, 65 का बी, 66 का बी, 67 का बी, 68 का सी, 69 का ए, 70 का सी, 71 का सी, 72 का बी, 73 का सी, 74 का सी, 75 का डी, 76 का डी, 77 का सी, 78 का बी, 79 का बी, 80 का बी। इस प्रकार से आपकी सेकंड टेस्ट भी समाप्त हुए। आप अपने मार्क्स जोड़ लें अगर आप एक दूसरे से के साथ भी दे रहे हैं, और इसको 1-2 बार दे दें ताकि आप वहाँ 40 में 40 ला सकें। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटते हैं, राइटिंग आपका जैसा भी हो, पैटर्न आपका कैसा भी हो, परंतु ऑब्जेक्टिव अगर आपका बन गया तो बहुत हद तक आप फर्स्ट डिवीज़न की गारंटी हो गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं।